प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचनों में जाएंगे। वचन है मत्ती का 21 का 21। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करो जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उठ जाओ और समुंदर में जा पड़ो, तो यह हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, परमेश्वर का वचन इधर कह रहा है कि यीशु उसके चेले लोग बोल रहे हैं कि जैसा हमें मालूम है कहानी कि यीशु एक अंजीर को पेड़ को बोलता है कि तू फ्रूट नहीं दे रहा, तो उसके बाद तू इसके बाद कुछ फ्रूट ही नहीं देगा, और वो क्या देखते हैं, वो सूख जाता है। तो जब वो सूख जाता है तो उसके चेले लोग चकित हो जाते कि ये क्या हो गया, अभी तो मास्टर ने इसको बोला और क्या हो गया, ये सूख गया। तो यीशु उनको उत्तर देते हुए कहता है कि तुम जब विश्वास रख रहे हो तो विश्वास को तो तुम जब संदेह नहीं करोगे तो ये नहीं, इससे भी बड़ा क्या कर पाओगे कि तुम वो जो पहाड़ को बोलोगे कि उठ जाओ और जाके समुद्र में जाके गिरो और वो हो जाएगा। तो इधर क्या दिख रहा है, इधर विश्वास की बातें दिख रही थी। यीशु हमें क्या बोल रहे हैं, यीशु वो चेलों को क्या बोल रहे कि विश्वास में तुम अपना संदेह नहीं डालो। तो तुम्हारा विश्वास इतना सॉलिड होना चाहिए कि वो जो पहाड़ है, जो कोई वो पहाड़ को हिला नहीं पाता। तुम्हारा शब्द जब तुम्हारा शब्द जा रहा है उधर विश्वास के साथ, तो वो पहाड़ भी उठ के वो समुद्र में गिर जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन देखेंगे हम मत्ती का 9 का 20 और 21। और देखो एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। क्यों छू लिया? क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसके बारे में बात हो रही है? इधर यीशु के बारे में बात हो रही है। और एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बह रहा था, वो जो तकलीफ में थी, वो जो पीड़ा में थी, उसने क्या किया, वो यीशु के पास गई। जब उसको सुनाई दिया कि यीशु उधर से गुजर रहा है तो यीशु के पास गई, और यीशु के पास जाकर उसने क्या किया, उसने अपने मन को बोला। क्यों उसने अपने मन को, क्यों अपने मन में कह रही थी? क्योंकि जब हम आगे वचन पढ़ाया था, हमने पढ़ा कि ये यीशु क्या कहता है कि जब विश्वास रख रहे हो तो संदेह नहीं करना चाहिए हमें। जब हम विश्वास कर रहे हैं तो उधर संदेह नहीं आना चाहिए, विश्वास के साथ संदेह भी नहीं आना चाहिए। तो वैसे उसका मन शायद उसको संदेह डाल रहा था कि तू क्या विश्वास कर रही है, क्योंकि जब वो 12 महीने से वो जो उसका लहू बह रहा था, तो ऐसे नहीं कि वो बहुत सारे उसने किया होगा, जैसा डॉक्टर को विश्वास किया होगा कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, या वो डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, ये दवाई मुझे ठीक कर दे, कि वो दवाई मुझे ठीक कर देगा, कि मैं ऐसा करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, मैं वैसा करूंगी। उसने बहुत सारी चीजों किया और हर एक चीजों में क्या मिला, उसे असफलता मिला। तो उसने क्या किया, अंतिम में जाके उसने यीशु के पास, क्योंकि यीशु, हम परमेश्वर का वचन ही पढ़ते, उधर लिखा है कि यीशु लोगों को चंगा करता था और लोग उसके पीछे आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि वो भी चंगा होना चाहते थे। वो जो उनके दुख पीड़ा से, वो जो तकलीफ से वो गुजर रहे थे, तो वो यीशु को पुकारते थे और यीशु उसको चंगा करता था। ऐसे ये स्त्री भी अपना तकलीफ, अपना पीड़ा लेके यीशु के पास गई, वो दर्द लेके यीशु के पास गई। और जब यीशु के पास गए तब उसने भरोसा रखा, अपने मन को कहा कि मैं अगर यीशु का वस्त्र को भी अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब हम देखते हैं यीशु 22 में, वही मत्ती 9 का 22 में बोलता है कि पुत्री धारस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो यीशु उसको मुड़ के बोलता है कि पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरा जो विश्वास था उसमें संदेह नहीं था, उसमें डाउट नहीं था, लेकिन तूने पूरा सॉलिड तूने विश्वास रखा और तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी जो भी तकलीफ से आप गुजर रहे हो, आपने भी बहुत जगह में आपने भरोसा रखा था होगा, आपने बहुत चीजों में भरोसा रखा था, लेकिन वो जो जैसा आपने रखा था वैसा आपके पास नहीं आया, तो आप टूट गए, आप निराश हो गए, आप रोए, आप चिल्ला रहे। आपके जीवन में क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है। आप बस दिन ब दिन अंदर से टूटते जा रहे हो, बिखरते जा रहे हो। आप बाहर से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन आपके अंदर आपको मालूम है आप कितना टूट रहे हो, लोगों ने आपको कितना तोड़ा। वो जो विश्वास है, जो विश्वास आपने रखा था गलत जगह पे, आपको नहीं मालूम, आप जैसा आपको लगा आपने वैसा किया, लेकिन जो भी बातें आप करे वो हर एक बात ने आपको तोड़ दिया। लोग आपके ऊपर हंस रहे, लोग आपको
क्या बोलते हैं उसको, लोग ताने दे रहे कि क्या लड़की, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप वो हर एक बातों से आप टूट रहे हो। तो यीशु आपसे कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों दोनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर सभी को एक समान प्रेम करता है। तो परमेश्वर कह रहा है, जैसे हम एक कहानी हमें मालूम है यीशु के बारे में, कि जब यीशु छोटा रहता था तो उसके माँ के साथ और उस मरियम के साथ और उसके पिता के साथ बाहर जाता है, लेकिन जब रिटर्न आने का टाइम रहता है तो यीशु नहीं मिलता। उन बहुत 2 दिन तक ढूंढते रहते, नहीं मिलता, लेकिन अंतिम में वो परमेश्वर के भवन में जाते तो देखते कि यीशु बड़े वो सब जो भी परमेश्वर के उधर काम करते उनसे बात करते रहते। तो मरियम उधर जाके बोलते कि हमने तुझे किधर किधर ढूंढा, नहीं तू मिला ही नहीं मुझे। तो यीशु क्या बोलता है उसको, तुझे नहीं मालूम क्या मैं परमेश्वर के घर में रहूंगा। मतलब इधर क्या हम देखते कि हम शायद भूल गए ये संसार के बातों में, संसार के भाग दौड़ में, संसार की कितने सारे रूल्स रेगुलेशन में हम इतना भूल गए कि अंतिम हमारा जो घर है, जो परमेश्वर हमारा जो जिसने हमें बनाया, जो हमारा कर्ताधार था, उसने हमें बनाया, उसने हमें रचा, उसने हमें रखा है, लेकिन हम ये संसार के भाग दौड़ में हम भूल गए कि हमें किधर जाना है, हमारा विश्वास हमें किधर रखना है, हम भूल गए। तो परमेश्वर आपको और एक बार कह रहा है कि विश्वास जो है वो हमें परमेश्वर में रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो लोग मनुष्य पे भरोसा रखते हैं वो क्या है, उसको कर्ज है। वो क्योंकि वो किधर रख रहे भरोसा, एक मिट्टी पे रख रहे, जो मिट्टी कब वो ये जमीन में आके मिलेगी वो मिट्टी को नहीं मालूम। तो हम एक मिट्टी रख के एक मिट्टी पे विश्वास रख रहे, मतलब जो कुछ ही दिन का है, कब वो खत्म हो जाएगा, कब वो मिट्टी जो बनी है परमेश्वर ने जो बनाया वो कब वो मिट्टी में जाके मिल जाएगी उसको नहीं मालूम। तो वैसे चीजों में जब हम भरोसा रख रहे तो हम टूटेंगे, लेकिन हमें किधर भरोसा रखना, हमें परमेश्वर में भरोसा रखना है। जैसे और एक को बोलना चाहती हूँ, मत्ती का 8 में एक स्टोरी है कि उधर एक इंसान रहता है, एक अधिकारी रहता है। तो क्या आता है, यीशु के पास आता है अधिकारी, यीशु के पास आके बोलता है कि यीशु मेरा जो सेवक है वो क्या है, बीमार है, वो घर में है, पैरालाइज है, तो तू क्या कर यीशु। तो यीशु क्या बोलता है उसको, चल मैं तेरे साथ जाता हूँ। तो बोलता है नहीं, मैं इतना वर्दी नहीं, मैं इतना नहीं हूँ कि तू मेरे घर है, तू बस इधर से बोल दे और वो उधर चंगा हो जाएगा। मतलब इधर हम ये क्या भरोसा है। उधर बोलता है कि यीशु उसको बोलता है कि मैंने ऐसा भरोसा अभी तक देखा ही नहीं। आमीन हालेलुया। तो हम भी यीशु में भरोसा रखेंगे, जो भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो भी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आ रहा है और हमें बोल रहे, हम क्या करेंगे, भरोसा रखेंगे। इसलिए नहीं कि लोग हमें बोल रहे, इसलिए जैसे उस स्त्री ने भले लोगों का सुना, लेकिन उसने अपना भरोसा मन को समझाया कि वो क्या किया, उसने उसको क्या बोलते उसको करा, प्रैक्टिकल में लाया। उसने क्या किया, भरोसा करके यीशु को क्या किया, वो उसने छू लिया और वो क्या हो गई, चंगी हो गई। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर में भरोसा रखेंगे, हम परमेश्वर के पुत्र में भरोसा रखेंगे, हम परमेश्वर के वचनों में भरोसा रखेंगे, क्योंकि वही है जो हमें हरदम संभालता है, वही है जो हमें देखता है, वही है जो हमारी परवाह करता है। हर एक समय हम क्या कर रहे, किधर जा रहे, हर एक बातों में वो हमें देखते रहता है। तो जब वो हमें देखते रहते तो हम भी उसको जाके विश्वास करेंगे कि हाँ प्रभु, मैं भी तुझे विश्वास रखती हूँ। कोई चीज आ रहा है, आपको संदेह आपके जीवन में, अगर वो संदेह लेके आ रहा है तो हम उसको हटाएंगे। जैसे उस स्त्री ने अपने मन को वो बोलती है कि नहीं, मैं छूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं छूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वैसे मैंने यीशु में भरोसा रखा है, मैंने परमेश्वर के वचनों में भरोसा रखा है, मैंने वो हमारे यीशु मसीह में हमने भरोसा रखा, तो हम भी क्या हो जाएंगे। हमारे जीवन जो भी तकलीफ है, जो भी पीड़ा है, जो मुझे समझ में नहीं है, हर एक बातें मुझे क्या होगी, वो हर एक बातें मुझे समझ में आएगी, हर एक वो पीड़ा मुझे समझ में आएगी, हर एक चीज। तो मैं आप सभी को गॉड ब्लेस यू कर बोलना चाहूंगी। और ऐसे ही हम परमेश्वर ने जैसे स्त्री ने रखा था, जैसे वो अधिकारी ने रखा था, और जैसे यीशु बोल रहे कि तुम भरोसा रखो, लेकिन जब भरोसा कर रहे हो तुम संदेह नहीं कर, तो हम अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर पे संदेह नहीं करेंगे, उसके योजना पे संदेह नहीं करेंगे। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।